हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बिहार की मिट्टी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि इम्तियाज़ अहमद बुक का है। तो आज जितने इम्तियाज़ अहमद में जितना सारा ऑब्जेक्टिव है सारा मैं करवा दूंगी। मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक बताती हूँ और उसके बाद आपको क्राउन पब्लिकेशन और नैनो और उसके बाद मैं आप लोग को इम्तियाज़ अहमद यानी बिहार स्पेशल में आप लोगों को 3 बुक से कवर करवा रही हूँ। तो थोड़ा सा समय लग जा रहा है लेक्चर्स बनाने में, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और आज के लेक्चर में आप मिट्टियों के बारे में देखिए और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल के ख़त्म होने के बाद एक अच्छा सा सीरीज़ लेकर के आऊँगी जिन लोगों का ज्योग्राफी का ऑप्शनल है उन लोगों के लिए। तो मैंने उसके बारे में बहुत अच्छा सा सोच रखा है, तो थोड़ा 1-2 दिन लेट हो जाता है तो उसके लिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा और कंटिन्यू मेरा लेक्चर देखते रहिएगा, वेट करते रहिएगा और आप लोगों को लेक्चर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है बिहार की मिट्टी से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आपको मिट्टी के बारे में नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को मैप पे करवा दिया है, 2-2 लेक्चर में मैंने बिहार की मिट्टी को मैप पे दिखाया है, कहाँ पे किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, किधर दोमट है, किधर बालुई है, किधर बाल सुंदरी है, किधर नवीन जलोढ़ मिट्टी है और कहाँ पे भांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तराई मिट्टी, ये सब कौन सी मिट्टी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर, ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। और ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है। तो कैमूर और बक्सर जिले में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भांगर, दूसरा है दोमट, तीसरा है खादर और चौथा है लेटेराइट। तो मैं आप लोगों को जैसा कि बता चुकी हूँ कि भांगर मिट्टी, इसका आंसर ए दे रखा है, यानी कि भांगर मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ना, जिधर जब आप मैप देखते हैं ना तो आपको कैमूर और बक्सर किधर मिलता है। तो अगर आपने बिहार का आप जब भी मैप देखिएगा तो कैमूर और बक्सर दक्षिण पश्चिमी एरिया में आपको मिलेगा, ठीक है। तो उधर बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं और उधर भांगर टाइप की मिट्टी मिलती है और ये चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दोमट मिट्टी क्यों नहीं होगा, मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता रही हूँ कि आप ऑप्शंस को कैसे हटाएं। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो घाघरा नदी और जो घाघरा और जो गंडक नदी के बीच का जो एरिया है उधर दोमट मिट्टी पाई जाती है बिहार में, ठीक है। तो उधर ही पाई जाती है दोमट मिट्टी। तो ये कैमूर और बक्सर तो ये घाघरा और गंडक के बीच का एरिया नहीं है, तो दोमट मिट्टी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। और खादर मिट्टी किधर है, जिधर से हिमालय की नदियाँ आ रही हैं। कौन कौन सी नदी, जैसे हो गई घाघरा हो गई, गंडक हो गई, महानंदा हो गई, ये कोसी नदी हो गई, कमला बलान वगैरह हो गई, ये सारी जो नदियाँ आती हैं उत्तर के तरफ से, पहाड़ी इलाका से नीचे आती है, तो वो मिट्टी लेकर के आती है, जिससे जो नवीन मिट्टी होती है उन मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं। तो जो कैमूर और बक्सर है दक्षिणी बिहार में है ना, तो उधर तो खादर मिट्टी आएगा ही नहीं, क्योंकि उधर नदियाँ इतनी सारी नहीं मिलती हैं, उधर पहाड़ी एरिया है। तो इसलिए आप इस ऑप्शन को सी वाले को काट दीजिएगा। लेटेराइट भी नहीं मिलती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि आप किसी भी क्वेश्चन से ऑप्शंस को कैसे हटा सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको अच्छा पकड़ होगा ना, तो आप ऑप्शंस को हटाना सीख लेंगे। जिस दिन ऑप्शन को आप बहुत अच्छे से हटाना सीख लेंगे ना, उस दिन आपका बहुत सारा क्वेश्चन सही होने लगेंगे। और अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं पहाड़ी मिट्टी से, रेंगुर मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, तराई मिट्टी से, और इसमें 5वां ऑप्शन भी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों जगह पे एक ही चीज़ लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिहार का जो एग्ज़ाम होता है बीपीएससी में, उसमें रहता है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से ज़्यादा, ऐसा ऑप्शन में आता है। पर यहाँ पे दे रखा है लेकिन इसका मतलब वही है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी तो नहीं, पहाड़ी मिट्टी तो नहीं पाई जाती। जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़, ये दोनों अच्छी मिट्टी है और ये मिट्टी बिहार के अधिकांश भाग में पाई जाती है। तो पहाड़ी मिट्टी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिहार क्या एक मैदानी एरिया है, वहाँ पे उतना ज़्यादा पहाड़ी मिट्टी नहीं मिलेगा। तो इसलिए तो आपको इसको काटना होगा, ठीक है। अब तराई मिट्टी,
अब मैंने आपको मैप में बताया था तराई कहाँ से, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक 5 से 7-8 किलोमीटर की दूरी में चौड़ाई में ये लंबी चली जाती है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो तराई मिट्टी तो हो ही नहीं सकता, अधिकांश भाग में नहीं है, मतलब बिहार में है, कुछ एरिया में है, लेकिन मैक्सिमम एरिया में नहीं है, ठीक है। और कछारी मिट्टी, तो हाँ इस चीज़ को हम सोच सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि बिहार में बहुत सारी नदियां हैं और नदियों के किनारे जो मिट्टियां आ जाती है उनको कछारी मिट्टी बोलते हैं। तो बिहार में आपको पता होगा कि कितनी सारी नदियां हैं, बहुत नदी हैं, वहाँ पे पानी होगा, जिसके आपको पता होगा कि इंडिया में ये एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। बिहार में बाढ़ कितना ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे कछारी मिट्टी ज़्यादा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये कॉमन सेंस लगाने, रेंगुन मिट्टी नहीं, ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा, और ये कछारी मिट्टी, इसका आंसर होगा बी। तो देखिए बीपीएससी कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, बस हमारा माइंड उस समय वर्क करना चाहिए। ये बात अलग है कि इस बार का जो बीपीएससी का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो इसलिए था क्योंकि पेपर बहुत पहले सेट हो गया था और करेंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा वैरी हो गया था, बहुत पहले का पूछ लिया था। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। और हाँ एक बात और, अब आप लोग सो मत जाइएगा, एग्जाम कभी भी हो सकता है, और उससे पहले जो चीज़ें आपको तैयारी करके रख लेनी है उनको रख लीजिए। जैसे आपका ऑप्शनल हो गया और ये बिहार स्पेशल, ये सब चीज़ें नहीं बदलने वाली है, सिर्फ करंट बदलेगा। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको आप कंटिन्यू उसी रफ्तार से पढ़ते रहिए, उसमें आपको रुकना नहीं है। और मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी से लेकर के जिनका भी बिहार का बीपीएससी में जो इनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी है वो लेक्चर में जरूर देखेंगे एनसीईआरटी का। मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगी नहीं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाऊंगी, और क्या करवाऊंगी वो मैं आपको 4-5 दिन के बाद आप लोगों के सामने खुद आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो लेक्चर जो मैं लेके आ रही हूँ ना वो ज़्यादा देर का नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का ही होगा। मैं ज़्यादा देर के लिए ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूँगी, लेकिन जो 10 से 15 मिनट में मैं आपको इतना सारा चीज़ें बताऊँगी ना कि आपको अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आएगी, कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब भी आप कोई स्टैंडर्ड का बुक पढ़िएगा तो टर्मिनोलॉजी जो होती है ना छोटी छोटी, जो आपको कहीं कहीं मिस हो जाता है, जो समझ में नहीं आता है, वो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो ठीक है, आप मेरा लेक्चर कंटिन्यू देखते रहिएगा, और हो सकता है कि 1-2 दिन आप लोग को वेट करना पड़े, तो आप पेशेंस, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कंटेंट ढूंढना, लिखना, ये सारा चीज़ें, तो इस वजह से मुझे टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में मृदा वैशाली जिले कहाँ तंबाकू की खेती होती है, और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, ठीक है। पलथर मिट्टी, दोमट मिट्टी, कगारी मिट्टी, भागर मिट्टी, ठीक है। तो कगारी मिट्टी नहीं होगा, क्योंकि नदियों के किनारे हैं, मिट्टियाँ पाई जाती है, लेकिन प्रॉपर एकदम पूछ दिया कि वैशाली जिले में, तब कगारी तो मैक्सिमम बिहार में फैला हुआ है, तो सब जगह थोड़ा बहुत होगा। लेकिन तंबाकू की खेती के लिए कौन सा मिट्टी फेमस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको मैं पहले बताई हूँ कि घाघरा और गंडक के बीच में जो दोआब है उसमें दोमट मिट्टी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और जब भी आप मैप पे देखिएगा तो मुजफ्फरपुर जो है ना गंडक के आसपास ही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से बूढ़ी गंडक होकर के जाती है। अगर आप कभी भी मुजफ्फरपुर गए होंगे तो आप ये चीज़ रियलाइज़ किया होगा कि बूढ़ी गंडक जाके जाती है। तो जो मुजफ्फरपुर का लोकेशन है गंडक के आसपास का है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि घाघरा और गंडक का जो बीच का दोआब है उधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो आप हर एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा। सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र तथा खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र भी दोमट मिट्टी में मिलता है। सारण जिला में भी दोमट मिट्टी मिलता है, और गंगा का जो तटीय प्रदेश है और दियारा जो क्षेत्र है, खगड़िया जो है वहाँ पे मक्का का उत्पादन होता है, ठीक है। और खगड़िया में भी दोमट मिट्टी मिलता है। तो आप अगर किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर नोट दे करके कुछ चीज़ लिखा हुआ है तो उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है वो बीपीएससी नहीं बनाएगा ना, थोड़ा सा घुमा देगा। और अगर आ रहा है वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो वो तो सब बना रहे हैं ना, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जो सब कर रहे हैं ना उससे थोड़ा ज़्यादा करना होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है, तो अवशिष्ट मिट्टी, दोमट या चिकनी बालुई मिट्टी, और ये क्या होता है, ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर दे रखा है बी,
दोमटी या दुमटी मिट्टी, चिकनी बलुई मिट्टी, ठीक है। तो जो गंगा का मैदानी भाग है, जो गंगा का मैदानी भाग है वहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है और चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है बलुई टाइप की, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, ये जितने ज़िले हैं ना सब उत्तरी बिहार के ज़िले हैं। और आप लोगों को पता है कि उत्तरी जो बिहार है उधर नवीन मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं वो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स अपने पानी में बहा करके लेके आती हैं, और जब बाढ़ वगैरह आता है ना तो चारों तरफ ये मिट्टियाँ फैल जाती हैं और उससे वो मिनरल्स मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं और नई मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाता है, नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो वो जो मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, ये जो ऑप्शन में दे रखा है ये सारे उत्तरी बिहार के हैं। तो जब आप क्वेश्चन पढ़िए, जब भी आप क्वेश्चन बनाइए ना, तो आप इतना एंगल से सोचिए कि हाँ अच्छा मुजफ्फरपुर है तो ये किधर है बिहार में? तो ये उत्तरी बिहार में है। पूर्णिया है तो किधर है? ये भी उत्तर और पूर्व बिहार के वाले एरिया में। दरभंगा किधर है? तो आप ये सब चीज़ें सोचिए कि उत्तरी बिहार में है, दक्षिणी बिहार में। अगर ये उत्तरी बिहार में है तो इधर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो ये सारे उत्तरी बिहार के जिले हैं, इसका मतलब इस सब में क्या पाया जाएगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे सब लोग बोलते हैं कि गाइड मत पढ़ा करो, गाइड पढ़ने में दिक्कत है, नहीं, जब आप गाइड पढ़ते हैं तो पढ़िए, लेकिन उसको अपना तरीका बदलिए ना, उससे आप सीखिए। सिर्फ रट के और एक एक लाइन पढ़ करके आगे मत बढ़ जाइए। इम्तियाज अहमद बुक सब लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चों के पास होता है, लेकिन आप उस बुक को कैसे पढ़ते हैं ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक क्वेश्चन को अगर जब भी पढ़ रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन क्या किसी ने ऐसे सोचा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सोच लेंगे तीनों जिले में क्यों है नवीन जलोढ़ मिट्टी? जब अगर आप ये सोच रहे हैं एक क्वेश्चन से, इतने सारे एंगल्स को जब आप लेकर के पढ़ रहे हैं, तब समझिए कि अच्छा आपने इस बुक में सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ा है, मल्टीपल डायमेंशन में एक क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं से भी क्वेश्चन बना देगा, आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दलदली, पहला ऑप्शन दे रखा है सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। ये सुपौल, सीतामढ़ी और ये क्या है? किशनगंज। ये सब नदी है ना, नदियों के किनारे हैं। किशनगंज हो गया, सुपौल हो गया, इधर से कोसी नदी आती है, महानंदा आती है। तो ये जो नदी है ना, तो नदी की वजह से मिट्टियाँ दलदली टाइप की रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसमें तीनों जो जिला है, तीनों में दलदली मिट्टी पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, फेमस क्वेश्चन। और जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत बच्चों ने गलत किया था, जब बीपीएससी में बाल सुंदरी मिट्टी से क्वेश्चंस बना रखा था, और ये फेमस है। मे भी फिर से रिपीट हो जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में और उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। जब मैंने आपको मैप पढ़ाया था वहाँ पे भी ये चीज़ एक एक स्टार मार्क करके आपको उसका लोकेशन दिखा रखा है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, सभी में। तो ये सभी में पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि जितने सारे जिले हैं ना सब दक्षिण बिहार के हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो उत्तरी बिहार का जो मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? नवीन जलोढ़ मिट्टी? नहीं भाई, ये तो पाई जाती है। आप लोगों को पता है कि उत्तरी बिहार का जो मैदान है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी के लिए फेमस है। अगला देखते हैं, बाल सुंदरी मिट्टी तो जरूर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपने सही किया है, बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सारे कहाँ के हैं? सारे ये जो आपने डिस्ट्रिक्ट अभी ऊपर पढ़े हैं वो कहाँ के? उत्तरी गंगा के मैदान के डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तरी गंगा के मैदान में बाल सुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है और दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। कैसे? जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, इसमें दलदली मिट्टी के बारे में पढ़ा दिया। ये किधर है? उत्तर, ये जो जिले हैं किधर के जिले हैं? आप इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, ये भी उत्तरी बिहार के जिले हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी बिहार में दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। तो सी ऑप्शन दे रखा है बलथर मिट्टी, तो भाई ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ पे बलथर मिट्टी होगा, उत्तरी बिहार में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, ठीक है। आई होप मैं आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और इसके आगे मैं अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ।
अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो गंगा के दक्षिण मैदान में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, तराई क्षेत्र में और गंगा के उत्तरी मैदान में। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है इसका आंसर बी दे रखा है, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। ठीक है, तो ये लेटेराइट मिट्टी ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? अपोड किसको बोलते हैं? जलोढ़ को ही बोलते हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में, ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगा के अपोड यानी नवीन जलोढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगा के उत्तरी मैदान में अपोड मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? पटना, वैशाली, भोजपुर और नवादा। आंसर हो गया है इसका डी, नवादा। चमकती हुई मिट्टी नवादा में पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, करैल कैवाल मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम पहले हटाइए। लेटेराइट मिट्टी आपने अभी देखा है कि जो छोटा नागपुर के पठार है उसके उत्तरी एरिया में पाई जाती है, तो दक्षिणी गंगा के मैदान में ये तो नहीं पाई जाती। और नवीन जलोढ़ मिट्टी ये भी नहीं पाई जाती है, तो उत्तरी गंगा के मैदान में पाई जाती है। तो बचा क्या? करैल कैवाल मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करैल कैवाल मिट्टी। इसको पुरानी जलोढ़ भी बोलते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, 5 से 7 किलोमीटर का जो तराई क्षेत्र है किधर है? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। पहला ऑप्शन ये दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी चंपारण, छपरा आ गया। ये तो गलत हो गया ना, ऑप्शन बी हट गया, क्योंकि छपरा उधर वाले एरिया में नहीं है। झारखंड क्या बोलते हैं, छपरा जो नेपाल के बॉर्डर के साथ बॉर्डर साझा ही नहीं करता है, तो ये तो ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और पूर्णिया। और चौथा ऑप्शन है सीतामढ़ी, पूर्णिया, मधेपुरा। मधेपुरा कहाँ आ गए? मधेपुरा तो नहीं है ना, तो ये वाला भी आप इसको काट सकते हैं। सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया। तो ये सी भी नहीं होगा, इसको ऑप्शन हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। क्यों? क्योंकि ये जो चारों जिले हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तभी तो 5 से 7 किलोमीटर जो नेपाल के साथ जो बॉर्डर साझा कर रहा है वही तराई क्षेत्र है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है 46 बीपीएससी में। ठीक है, तो जो इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है ना, इसका एक एक ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, मेरा वीडियो देखिए, मैं आपको बिहार स्पेशल का जितना भी है हर पहले तो मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद जितने ऑब्जेक्टिव हो पाएंगे सारे करवाऊँगी। 3 बुक से मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ, तो आप एकदम पेशेंस रखिए और पढ़िए। मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेट आ रहा है, मैं ये चीज़ को मान रही हूँ, लेकिन मेरा लेक्चर ज़रूर आएगा। ठीक है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोधगया, सहरसा क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गंगा, सासाराम के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे कैसे किस फॉर्म में पूछ सकता है। आपको ये पता है कि बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ है, लेकिन उस क्वेश्चन को देखिए वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे करके पूछ गया था। देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ डाल के पूछ रखा है। आपको मिलान करने के लिए भी दे देगा। मान लीजिए कि एक तरफ जिला दे दिया है, दूसरी तरफ मिट्टी का नाम दे दिया है, और बोल देगा कि आप मिलान कीजिए, और A B C D 1 2 3 4 करके, और जो 4 ऑप्शन बना देता है तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा भी तो बना सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन अगर टफ भी बनाते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें पता होती है, तो आप आराम से बना लेते हैं। अब ये सीधा सीधा दे दिया है तो ठीक है। ऑप्शन देखिए, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण का क्षेत्र, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली क्षेत्र में, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा क्षेत्र में, नालंदा, सारण, सिवान, गोपालगंज के क्षेत्र में। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से प्रारंभ होता है। इसका आंसर दे रखा है ए, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण के क्षेत्र में। ठीक है,
तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। जो ताल का नाम है, ताल का नाम रख दिया गया उस जगह का, जो मिट्टी है उसका विस्तार दे रखा है गंगा के दक्षिण तट पे, तो उसका कितनी चौड़ी पट्टी है वो, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में देख रखा है 8 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, 8 से 14 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, ठीक है। तो मैं इसमें इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगी ना कि आपको मिट्टी से लेकर के स्ट्रेस लेने वाला काम खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ यानी कि दक्षिणी बिहार। आप अब इस क्वेश्चन में दक्षिणी बिहार का जिला ढूंढ लीजिए, वही ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण। मुजफ्फरपुर ये तो इधर पुरानी जलोढ़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, इनमें से कोई नहीं। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। अब पहला देखिए रोहतास, गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारे जो जिले हैं ना दक्षिणी बिहार में हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी रोहतास में भी मिलता है, गया में भी मिलता है, पटना, मुंगेर और भागलपुर, इन चारों पांचों डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जो 41th बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो अब आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहा है, तो आप एकदम खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बिहार की तराई जो प्रदेश विस्तृत है गंगा के उत्तर भाग के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो तराई का क्षेत्र है बिहार और नेपाल का जो सीमा है ना उसी के समानांतर है। तभी तो इसके पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया, तो जो बॉर्डर पे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है उधर ही बोली हूँ कि उधर ही तराई मिट्टी है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अगला को आप किसी भी टॉपिक पे अपनी समझ बनाइए, क्वेश्चन मत रटिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो समझ ही आपका काम आने वाला है। मान लीजिए कि आप रट करके प्री निकाल लेते हैं, तो फिर मेंस में क्या कीजिएगा। मेंस में रटा हुआ तो काम आने वाला नहीं है, मेंस में आपकी समझ ही आएगी। उस समय जो आपके माइंड में होगा आपका सिर्फ माइंड ही जाएगा, ना कोई बुक जाने वाला है ना कुछ जाने वाला है। तो आप अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप हर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन अपने आप कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया। अगला ऑप्शन है पटना, नालंदा, मोकामा। ये नालंदा तो बहुत दूर हो गया, ये तो नहीं होगा। नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर, नालंदा, बाढ़, मोकामा, मुंगेर। इसका आंसर देगा ए, पटना, बाढ़, मोकामा और बहरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मैंने लाल बिहार मिट्टी भी आप लोगों को बता रखा है। रोहतास की पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी में, रोहतास एवं कैमूर की पहाड़ी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र गंगा के दक्षिण पूर्व में, गंगा के दक्षिण पश्चिम में, गंगा के मध्य में, गंगा के उत्तर पूर्व में। तो ये हो जाएगा गंगा के दक्षिण पश्चिम में। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव अभी कुछ देर पहले ऊपर गया है कि बलथर मिट्टी कैमूर के साइड में पाई जाती है, रोहतास कैमूर। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार के दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में आंसर हो जाएगा इसका बी। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, किधर पाई जाती है? नालंदा के क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में, कैमूर के क्षेत्र में, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बलथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है और बलथर मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल और पीला कलर का होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बलथर मिट्टी का रंग लाल और पीला होता है, ये अम्लीय होता है कि क्षार होता है, ये उपजाऊ कम होता है कि ज़्यादा होता है, और कम उपजाऊ बलथर मिट्टी होता है तो क्यों होता है, यहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो आप हर एंगल के लिए आप रेडी रहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? जो खादर मिट्टी है उसका विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो कोसी और महानंदा नदी घाटी,
गंगा की घाटी, गंडक की घाटी और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर दे रखा है डी, खादर मिट्टी। यहाँ पे बोला है कि गहरा भूरा रंग का होता है, ठीक है। तो जो खादर मिट्टी है कहाँ कहाँ आपको पता है, जो नदी मिट्टी में जो मिनरल्स वगैरह बहा करके लाती है, हर साल नया मिट्टी बना देती है, या 1-2 साल पे नई मिट्टी का निर्माण कर देती है, तो वहीं होती है खादर मिट्टी, ठीक है, जो नदियों के द्वारा निर्माण किया जाता है उनका। तो जो गंगा नदी की घाटी, कोसी नदी, महानंदा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार में भाभर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है सिवान के पूर्व का भाग, पूर्णिया के पश्चिम का भाग, किशनगंज के समीप और चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग को भाभर का मैदान कहा जाता है, ठीक है। भाभर, क्योंकि आपको पता है कि भाभर मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण है ना, उसके उत्तर पश्चिम भाग के कुछ एरिया में पाई जाती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी, इसको और कौन सी मिट्टी बोलते हैं, पर्वत पादी, पीडमोंट मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, ताल का क्षेत्र, दियरा क्षेत्र, भाभर का क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा भाभर का क्षेत्र। देखिए अब एक ही भाभर के क्षेत्र से कितना सारा क्वेश्चन पूछ दिया। भाभर का क्षेत्र किधर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उस उत्तर कौन से बिहार में, उत्तर पश्चिमी बिहार में है या क्या उत्तर पूर्वी बिहार में है, पर्वत पादीय मिट्टी से भाभर कैसे रिलेटेड है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि एक ही चीज़ का 2-3 नाम होता है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है, घर वालों ने कुछ और नाम रखा है, कुछ लोग आपका पिटनेम दे रखा होगा, कुछ लोग प्यार से कुछ और बोलते होंगे। तो इसी तरह से एक मिट्टी का 2-3 नाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनका जो क्या बोलते हैं पैरामीटर्स होते हैं, जो उनकी क्वालिटी होती है वो एक ही होती है। वो नाम बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। जो उसका जो रियलिटी है, जो एक्चुअलिटी है, वो वहीं रहेगा। तो बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो ताल का क्षेत्र, दियरा का क्षेत्र, भाभर का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो उनको क्या कहा जाता है, भाभर का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है। भांगर मिट्टी का पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, रोहतास एवं गया जिले में, पटना और नालंदा और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में भांगर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उनका सही समूह है। तो जो बिहार का जो भांगर मिट्टी है उधर कौन कौन सा फसल तैयार किया जाता है, उसका जो कॉम्बो है क्या है, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। धान, गेहूं, मसूर, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, गन्ना, धान, गेहूं, गन्ना, चना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार और जूट। जो भांगर मिट्टी है उसमें ज्वार भी उपज सकता है, बाजरा भी, जूट भी, ये सारी चीजें, धान और गेहूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बाल सुंदरी से फिर बन गया। ये जो बाल सुंदरी से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसे आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। अब बाल सुंदरी मिट्टी है तो इनमें से कौन कौन सी फसल उगती है, धान, गेहूं, चना और गन्ना। दूसरा हो गया धान, गेहूं, गन्ना और तंबाकू। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल सुंदरी मिट्टी में धान और गेहूं, चना और गन्ना, दोनों में नाना लगा हुआ है, बोल तो रहा है नाना पर उपजता है, यानी कि हाँ। तो बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी में धान, गेहूं, चना और गन्ना, ये चारों चीज उपजता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ताल मिट्टी में कौन कौन सा फसल उपजता है, तो धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, दलहन, तिलहन, गेहूं, धान, मकई, धान, दलहन, तिलहन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दलहन, तिलहन और गेहूं। चलिए मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ तो आप इस वीडियो को इसका स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। आप जाइएगा सेटिंग में, वहाँ से 1x 2x करके आप इसका स्पीड बढ़ा लीजिए और देख लीजिए। जिन बच्चों को स्लो में देखना है वो अपना स्लो करके देख लें, और जिनको यही स्पीड सही लग रहा है वो ऐसे देख लें, ठीक है। तो बिहार में जो ताल मिट्टी है उसमें कौन कौन सी फसल पाई जाती है, तो दलहन, तिलहन और गेहूं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार में तराई मिट्टी के प्रमुख फसल है। तराई मिट्टी किधर पाई जाती है, अभी आपको बताई हूँ ना, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है ना, उधर वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो उधर जो तराई मिट्टी में की प्रमुख फसल कौन सी है,
तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। पहले में दे रखा है धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, दलहन, पटसन। दलहन, तेलहन और गेहूं और गन्ना, धान और पटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गन्ना, धान और पटसन। ठीक है, तो किस मिट्टी में कौन सा फसल पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। मिट्टी के बारे में बोलेगा कि हम मिट्टी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो पूछ लेगा मिट्टी और एग्रीकल्चर दोनों को मिला के क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्रीकल्चर में भी डाल सकते हैं, कृषि में भी डाल सकते हैं, और मिट्टी में भी डाल सकते हैं, और बिहार स्पेशल में भी डाल सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में अगर उसको मन होगा ना कि आपको इस क्वेश्चन को डालना है, तो किसी एरिया में घुसा देगा। और उससे भी कुछ नहीं होगा ना, अगर इस पे कोई भी योजना आया हुआ है, जैसे कि आप सुन रहे होंगे अभी आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ कि मोटे अनाज पे MSP वगैरह ज़्यादा दिया जाने लगा है। क्यों दिया जाने लगा है? क्योंकि जो भूमि के अंदर जो क्या बोलते हैं जल है, उसका जो जल का जो प्रचुरता है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इसकी वजह से लोग मोटे अनाज पे फोकस करने लगी है हमारी गवर्नमेंट, और बहुत सारे MSP दे रही है। तो हो सकता है MSP इसमें जो फसल आ रही है उससे भी रिलेटेड करके क्वेश्चन बना दे। तो आप हर एंगल से तैयार रहिएगा, और करेंट अफेयर्स बिल्कुल भी न छोड़िए। आप जहाँ से भी किसी भी यूट्यूब पे एक चैनल को पकड़िए और पढ़िए, और बहुत अच्छे अच्छे से करेंट अफेयर्स के बुक हैं। लेकिन जब भी आप करेंट पढ़िए तो आप अगर बिहार स्पेशल से कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड है तो ज़रूर उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा, तंबाकू, पटसन, गन्ना, धान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, धान, गेहूं, चना, ईख, अरहर, बाजरा। ये सारे मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में, सारे फसल जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल हैं। अब बिहार में खादर मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सा है? धान है, गेहूं है, गन्ना है, तंबाकू है। जूट, गेहूं, गन्ना, कपास। कपास, जूट, कॉफी, रबर। धान, गेहूं, गन्ना, जूट। अब आप बताइए कि खादर मिट्टी में बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, धान, गेहूं, गन्ना और जूट। बिहार में बलथर मिट्टी के प्रमुख फसल है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो बताइए अगर आपको ये इस क्वेश्चन को अगर आप बिना आंसर देखे अगर आपको इसका आंसर समझ में आ रहा है, आप इसका आंसर सही कर रहे हैं, तो सोच लीजिएगा कि आप एक अच्छे कंडीशन पे हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल में। तो बिहार में बलथर मिट्टी के प्रमुख फसल कहाँ कौन से हैं? तो अरहर, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ईख, कपास, जूट, धान, मक्का और अरहर, धान, गेहूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरहर, ज्वार और बाजरा में बलथर मिट्टी में ये जो फसल है प्रमुख है। ठीक है, काप मिट्टी की प्रधानता किस जिले में? काप मिट्टी किसको बोलते हैं? जो थोड़ी दलदली टाइप की होती है जो। ठीक है, तो अब अगला देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? नवादा, नालंदा, जमुई, भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भागलपुर। काप मिट्टी किधर मिलती है? भागलपुर में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? नवादा, नालंदा, गया और पूर्णिया। तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा। नवादा 3 लेटर का है, नवादा 3 अक्षर का है, अभ्रक भी 3 अक्षर का है। और देखिए यहाँ पे नालंदा भी है, लेकिन कोई बात नहीं, नवादा में अभ्रक पाया जाता है। ये चीज़ें आप याद रखें। अभ्रक से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन चुका है, तो कभी भी बन सकता है। तो जो किस जिले में अभ्रक मिलता है? तो नवादा में मिलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा के दक्षिणी भाग में के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई मिट्टी, ताल मिट्टी, बांगा मिट्टी, करेल कैवाल मिट्टी। तो पुरानी मिट्टी को करेल कैवाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, जो गंगा का मैदान है, पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भाभर, बांगर, खादर और खोडोलाइट। तो ये खादर कहलाती है, क्योंकि कछारी एरिया में अच्छी मिट्टी पाई जाती है, और हमेशा कहीं ना कहीं से कभी पानी ज़्यादा हो जाएगा बारिश की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो नई मिट्टी मिल जाती है जो किनारे किनारे पे होती है। तो वो मिट्टी कौन सी होती है? खादर मिट्टी। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है पर्वतीय मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, काली मिट्टी से। ये किसी क्षेत्रीय कार्यालय में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कछारी मिट्टी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। ये NCERT में ये दे रखा है
क्योंकि जब एनसीईआरटी जब भी आप पढ़िएगा ना ज्योग्राफी का, तो वहाँ पे मैदान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पे ये चीज़ मिट्टी की गहराई के बारे में बताएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1500 से लेकर के 3000 मीटर तक। ये वाला क्वेश्चन पता है आपको, नैनो में भी दे रखा है, इम्तियाज अहमद में भी दे रखा है और क्राउन में भी दे रखा है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, और ये ऑलरेडी पूछा जा चुका भी है किसी एग्जाम में, BES एग्जाम 2004 में पूछा गया। तो क्या गारंटी है BPSC में नहीं पूछा जाएगा? तो BPSC के व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, 1500 से 3000 मीटर। इसमें से किस जिला में दियरा मिट्टी की स्थलाकृति की प्रधानता है? खगड़िया, पूर्वी चंपा, मुंगेर और अररिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खगड़िया। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी, बाल सुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी। तो उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ये आप लोगों को मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम का क्षेत्र? नहीं। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र? जी हाँ। उत्तरी बिहार का एरिया में कुछ जो उत्तरी बिहार में है भांगर मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर ऑलरेडी बी हो जाएगा। पटना, नालंदा नहीं, ये दक्षिणी बिहार में है, इधर नहीं पाया जाता। ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं दक्षिणी बिहार के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछा गया है, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये इतना बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसके पहले भी पिडमोंट के बारे में बताई हूँ। तो और ये 66 BPSC में क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। जब ये आया था ना तो बहुत स्टूडेंट के लिए एकदम नया नया सा था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था पिडमोंट मिट्टी क्या है, किधर पाई जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। लेकिन अब ये क्वेश्चन इतना फेमस हो गया है ना कि मैक्सिमम लोगों को पता हो गया है। तो पिडमोंट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्या इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसमें कौन सी फसल पाई जाती है, और ये किसके लिए इसकी जो मिट्टी है इसमें कौन सा चीज़ है जो कौन सा मिनरल्स है जो ज़्यादा मिलता है। तो अगर एक कोई भी टॉपिक लीजिए तो उसमें मल्टीपल डायरेक्शन में आप पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। तो आज मैंने आपको बिहार की मिट्टी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे क्राउन और इम्तियाज अहमद बुक से मैंने दोनों कवर करा दिया है, और नैनो से भी, नैनो जो पब्लिकेशन का एक बुक आता है ना, उसका भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया है। तो मेरे तरफ से बिहार की मिट्टी ख़त्म होता है। ठीक है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाई हूँ उसका ऑब्जेक्टिव इस इम्तियाज अहमद से करवा दूंगी, क्राउन से करवा दूंगी, नैनो से करवा दूंगी, एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मैं आप लोगों के लिए NCERT ज्योग्राफी के NCERT से रिलेटेड एक सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ। 15 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं होगा, अगर हो भी जाता है तो 15-20 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। और हर रोज़ कम से कम 6-7 आपका जो क्या बोलते हैं शब्दावली है ना ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो आपका क्लियर होगा। और NCERT उसके बाद जब भी आप घर पे पढ़िएगा ना तो आप एक दिन में एक NCERT कंप्लीट कर लीजिएगा। और NCERT आपको पता है मेंस में जो है ना, मेंस में NCERT बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का आपका जो ऑप्शनल है, अगर आप मेंस में अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, प्री निकालने के बाद अगर मेंस नहीं होता है तो क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का। तो मैं आप लोगों के लिए NCERT का एक सेशन लेके आने वाली हूँ, और BPSC का भी लेके आऊँगी। BPSC में जो बिहार स्पेशल का जो चल रहा है ना, ये भी चलता रहेगा, और एक वो भी लेके आऊँगी। मतलब एक दिन में मैं आप लोगों के लिए 2 लेक्चर डालूँगी। ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा इतना सा एफर्ट थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि लाइक करना चाहिए तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और नहीं लगता है तो मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।